नमस्कार, मेरा नाम है लोचन नाथ और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं। मौजूदा समय में अगर देश की स्थिति पर गौर किया जाए तो ये 3 चीज़ है जिन पर हमें बात करनी चाहिए। पहला कोविड-19, दूसरा देश की इकोनॉमी और तीसरा असम और बिहार का बाढ़। समस्या ये है कि देश की मीडिया इन मुद्दों पर कम और गैर ज़रूरी मुद्दों पर ज़्यादा बात करती है। हमारे देश की मीडिया का सबसे पसंदीदा मुद्दा है चाइना और पाकिस्तान। ना जाने भारतीय मीडिया को इन दोनों देशों से इतना प्यार क्यों है। मुझे लगता है कि वहाँ के लोग भी अपने देश की खबर देखने के लिए भारतीय न्यूज़ चैनल देखते होंगे। चुनाव, राम मंदिर, खरीद बिक्री भारतीय मीडिया के पाचक गोली जैसे हैं। बिहार और असम में इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त क्या स्थिति है वहाँ पे, ये हम में से कितने लोगों को पता है। बिहार में हर साल कोसी नदी अपना प्रचंड रूप दिखाती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी अपना प्रचंड रूप दिखाती है। लाखों हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो जाती है। पिछले साल असम की क्या स्थिति थी हम सबको पता है, ये बात किसी से छुपी नहीं। लेकिन मीडिया ने क्या ही रिपोर्टिंग की, कितनों की रिपोर्टिंग की, बस दिखावा भर। लेकिन केरल की बाढ़ की रिपोर्टिंग महीनों तक की गई। आखिर क्यों मीडिया हमारे साथ सौतेला जैसा व्यवहार करती है। इस बार भारतीय मीडिया बाढ़ रिपोर्टिंग कम और आने वाले चुनाव में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। किसको क्या फ़र्क पड़ी है कि असम में क्या हो रहा है, कितनों की फसलें बर्बाद हो गई, कितनों के घर तबाह हो गए, कितनों की जान गई, कितने जानवर मर गए। लेकिन इससे टीआरपी थोड़ी आएगी। टीआरपी तो तब आएगी जब मीडिया वाले ये दिखाएंगे कि पप्पू बैंकॉक क्यों जाता है। टीआरपी तो तब आएगी जब वो ये दिखाएंगे कि सास और बहू में किसकी लड़ाई किससे हुई। और टीआरपी तो तब आएगी जब वो ये दिखाएंगे कि अमिताभ बच्चन सुबह से लैट्रिन गए या नहीं गए। खैर, हम असम की बात कर रहे थे। यूँ तो हम बहुत ढोल पीटते हैं उन 7 बहनों के नाम पर। 7 बहनें यानी कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, उनके संपत्ति के नाम पर, उनके संस्कृति के नाम पर, उनके नेचुरल ब्यूटी पर। लेकिन उनके नेचुरल डिज़ास्टर पर हमने मुंह फेर लिया अपने बहनों से। वाह रे वाह, जिम्मेदारी। असम का वन, असम का तेल, असम के चाय पत्ती, ये सारे संसाधन भारत के लिए, लेकिन असम का बाढ़ सिर्फ असम के लिए। ऐसा क्यों, वो भारत के लिए क्यों नहीं। विभिन्न तरीकों की परीक्षाओं में ये सवाल 1000 बार पूछा जा चुका है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। और हम बड़े गर्व के साथ लिखते हैं वन हॉर्न राइनो, अर्थात एक सींग वाला गेंडा। और आज जब कई गेंडे बाढ़ के कारण मर रहे हैं तो इसकी परवाह किसी को नहीं है। आने वाले समय में ये सवाल बनकर रह जाएंगे, आपको प्रश्नों में ही दिखाई देंगे। कुछ दिनों पहले जब केरला में एक प्रेग्नेंट हथिनी की मौत हुई थी तो उसमें मीडिया वालों ने खूब हल्ला मचाया था। लेकिन इन बेकसूर गेंडों के लिए कोई कुछ क्यों नहीं करता, कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। क्यों मीडिया इनकी रिपोर्टिंग नहीं करती? क्या इसलिए कि वो उस पुजारी का इंटरव्यू लेने में बिजी है जो राम मंदिर का भूमि पूजन करवाएगा, या वो उस फिल्मी सुपरस्टार की रिपोर्टिंग करने में व्यस्त है जो खेतों में ट्रैक्टर चला रहा है, रास्तों में साइकिल चला रहा है। असम के 36 जिले में 5000 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का 75% डूब गया है और लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस बाढ़ का अनुमान पहले से नहीं था या ये बाढ़ अचानक से आ गया। हर साल बाढ़ आती है और करोड़ों का नुकसान करती है, करोड़ों फसल, करोड़ों घर बर्बाद करती है। हर साल मीडिया इनके साथ सौतेला जैसा व्यवहार करती है। क्या मीडिया का यही काम है कि वो शिंगपिंग, इमरान खान और ओली के अतरंगी रिश्तों के बारे में बताए? भारतीय मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है कि उनसे किसी भी चीज़ की उम्मीद करना खुद से गद्दारी होगी, खुद से बेईमानी होगी। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी इन मुद्दों को आगे लाता है हमें उन मुद्दों को दूसरे हिंदुस्तानी तक पहुँचाना चाहिए, ताकि हमारे असम और बिहार के भाई और बहन अपने आप को अकेला ना समझे और इस कठिन चुनौतियों से डटकर सामना करें और जल्द से जल्द इन परिस्थितियों से, इन कठिन परिस्थितियों से उभर कर निकले। जय हिंद।